वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 एमसीए 042 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन नंबर 4A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ गो बैक एंड ARQ वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और देखिए 10 मार्क्स का है और बहुत ही आसान है। तो चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। तो देखिए जैसा कि इसका नाम ही है गो बैक एन ARQ, तो देखिए ARQ का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है, और एन एक नंबर है। गो बैक एन ARQ इसका मतलब ये है कि हमें वापस जाना पड़ेगा nth फ्रेम पर, ठीक है, और वहां से हमें फिर से सारे फ्रेम सेंड करने होंगे। कब? जब हमें एक टाइम पीरियड के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट ना मिले, है ना, क्योंकि रिसीवर जो है वो वेट करता ही रहेगा और उसके बाद कि जितने भी फ्रेम्स हैं उनको वो डिस्कार्ड करता रहेगा अगर उसको सही फ्रेम सही ऑर्डर में नहीं मिला या फ्रेम मिला ही नहीं। तो देखिए जो आपने स्टॉप एंड वेट ARQ में देखा कि सेंडर क्या करता था, एक फ्रेम सेंड करता था और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता था, फिर जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो दूसरा फ्रेम नहीं भेजता था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा था स्टॉप एंड वेट, है ना। तो वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गो बैक एन ARQ को यूज करा गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेंडर है वो कई सारे फ्रेम सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, है ना, यानी कि उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले तभी वो दूसरा फ्रेम भेजे। लेकिन सेंडर को जब तक एक्नॉलेजमेंट ना मिले तब तक जितने भी वो फ्रेम भेज रहा है उसकी कॉपी उसको रखनी होगी, ताकि इन केस अगर कोई फ्रेम लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको रीट्रांसमिट कर सके। और जैसा कि आपने स्टॉप एंड वेट ARQ में देखा था कि हम वहां पर सीक्वेंस नंबर मेंटेन करते थे, यहाँ पर भी हमें सीक्वेंस नंबर मेंटेन करना होगा, सेंडर साइड पर भी और रिसीवर साइड पर भी, और जितने भी फ्रेम होंगे उनके साथ हमें सीक्वेंस नंबर ऐड करना होगा। सपोज एक फ्रेम में k बिट सीक्वेंस है, तो जो आपकी रेंज होगी वो बिटवीन होगी 0 to 2 की पावर k-1, ठीक है। अब सपोज k की वैल्यू आपकी 3 है, तो 2 की पावर 3-1 मतलब 8-1 मतलब 7, ठीक है। तो आप सीक्वेंस नंबर कैसे मेंटेन करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलेगा। और अगर k की वैल्यू 2 होती है तो 0 1 2 3, क्योंकि 2 की पावर 2-1 हो जाएगा, है ना, 4-1 मतलब 3, तो 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। तो अगर मान लीजिए हम k की वैल्यू 2 मान के चल रहे हैं तो सेंडर जो है वो 4 फ्रेम्स भेज सकता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। लेकिन जो रिसीवर है वो तो ये देखेगा ना कि उसको फ्रेम जो है वो सही मिल रहा है और सही ऑर्डर में मिल रहा है कि नहीं। और अगर उसको फ्रेम सही ऑर्डर में नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, वो उसके बाद के जितने भी फ्रेम्स होंगे उनको डिस्कार्ड करता रहेगा तब तक जब तक कि उसको डिजायर्ड सीक्वेंस नंबर का फ्रेम नहीं मिल जाता। और रिसीवर यहाँ पर बाउंड नहीं है कि वो एक एक फ्रेम का इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भेजे, है ना, वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 4 फ्रेम भेजे तो वो तीसरे का एक्नॉलेजमेंट भेज दे, तो अगर वो तीसरे का एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है सेंडर को तो इसका मतलब है कि 1 2 3 तक फ्रेम उसको रिसीव हो गए हैं सही ऑर्डर में। और रिसीवर क्या करेगा, एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा अगर उसको डिजायर्ड फ्रेम सीक्वेंस नंबर मिल गया होगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उसको वो सीक्वेंस नंबर नहीं मिलता है तो फिर वो वेट करता रहेगा, ठीक है। और वेट करने की भी एक सीमा होती है ना, तो क्या होता है कि इसमें एक टाइमर होता है, ठीक है, जो एक समय के बाद एक्सपायर हो जाता है। और उस टाइम इंटरवल में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो सेंडर समझता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है ना, और जिस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है वहां से वो रीट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। सपोज सेंडर ने 0 1 2 3 ये फ्रेम सीक्वेंस नंबर भेजे थे और सपोज सेकंड फ्रेम में एरर आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम पीरियड में और भी सीक्वेंस नंबर के फ्रेम भेजता रहेगा। लेकिन अब क्योंकि रिसीवर को वो फ्रेम रिसीव ही नहीं हुआ तो वो तो अभी भी वेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो सेंडर बाद में फ्रेम्स भेज रहा है उसको डिस्कार्ड करता रहेगा। लेकिन जब एक समय बीत जाएगा और सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा तो वो सोचेगा कुछ गड़बड़ है, तो जहां से उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना बंद हो जाएगा वहां से लेके वो उसके बाद के फ्रेम फिर से रीट्रांसमिट करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गो बैक एन ARQ। अब चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि आखिर ये गो बैक एन ARQ वर्क कैसे करता है। तो देखिए ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर एंड है ना। यहां पर सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया,
ठीक है, हम यहाँ पर k की वैल्यू 2 मान रहे हैं, k इज इक्वल्स टू 2, तो सीक्वेंस नंबर क्या होंगे, 2 की पावर k माइनस 1, है ना, 2 की पावर k माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3, यानी कि सीक्वेंस नंबर क्या होंगे 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। तो यानी कि सेंडर 4 फ्रेम सेंड कर सकता है कंटिन्यूअसली, है ना। तो सपोज सेंडर ने पहला फ्रेम भेजा F1, ठीक है, फिर दूसरा फ्रेम भेज दिया F2, फिर तीसरा फ्रेम भेज दिया F3, फिर चौथा फ्रेम भेज दिया, है ना। देखिए इसने ये 4 फ्रेम भेज दिए, अब अभी भी ये वेट नहीं करेगा एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है, ये अपना आगे का काम करता रहेगा। फिर इसने इसको 0 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, है ना। फिर ये F0 भेजेगा, ठीक है, और सपोज इन केस उस टाइम पीरियड में इसका एक्नॉलेजमेंट इसको मिल जाता है, ठीक है, तो सेंडर को क्या लगेगा, सेंडर को ये लगेगा कि सेकंड फ्रेम तक उसको फ्रेम रिसीव हो गए हैं सही ऑर्डर में, है ना, और उसके बाद ये फ्रेम भेजता रहेगा, ठीक है। लेकिन सपोज इसका एक्नॉलेजमेंट इसको उस टाइम पीरियड में मिलता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके बाद के जितने भी फ्रेम होंगे उनको वो डिस्कार्ड कर देगा रिसीवर। क्यों, क्योंकि उसको F3 सीक्वेंस का फ्रेम मिला ही नहीं। तो सेंडर को क्या लगेगा, इतने टाइम के बाद अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रीसेंड करेगा, कौन से फ्रेम, F3 से स्टार्ट कर देगा, फिर से वो F3 भेजेगा, फिर F0 भेजेगा, फिर F1 भेजेगा, है ना, फिर F2 भेजेगा, इस तरीके से भेजता रहेगा। यानी कि क्या हुआ, यानी कि वो nth फ्रेम पर गया बैक, है ना, और फिर उसने दोबारा उसको रिट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया गो बैक NARQ, है ना। थोड़ा फिर से समझ लीजिए, सपोज ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। सेंडर ने ये फ्रेम भेजा, ये फ्रेम भेजा, ये फ्रेम भेजा और ये फ्रेम भेजा, ठीक है, और सपोज इसमें इसको एरर मिल गई, ठीक है, तो एक टाइम के बाद जब सेंडर को इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वो फिर से उसी पर रिपीट करेगा जाके, यानी कि उस सीक्वेंस नंबर पर जाएगा। ये अगर आपका F0 है, ये आपका F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और उस बीच में ये और भी फ्रेम भेज चुका होगा ना, है ना। लेकिन जब उसको F2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा एक समय के बाद, है ना, तो वो क्या करेगा, फिर से वापस जाएगा F2 वाले फ्रेम पर और उसके बाद के जितने भी फ्रेम होंगे उनको फिर से भेजेगा, यानी कि वो फिर से भेजना स्टार्ट कर देगा F2, F3, F0, इस तरीके से, समझ रहे हैं। और जब उसको वहां पर सीक्वेंस नंबर में नहीं मिलेगा तो उसके बाद के जितने भी फ्रेम होंगे उनको वो डिस्कार्ड करता रहेगा, है ना। तो ये कहानी थी। आई थिंक आपको गो बैक NARQ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।